हमारी बात को मानने के उपरांत कुछ हो नहीं रहा है, इसके लिए एक जंतर मंतर पर कल एक कार्यक्रम हमने रखा हुआ है जो MRP के विषय में है। और MRP की जो हम बात करेंगे तो ये MRP का इंट्रोडक्शन हुआ कैसे। तो हम सबको ज्ञात है कि पहले जो उस पर जो कोई गुड्स जो होती थी, पहले आइटम्स होती थी, उस पर लोकल टैक्सेस एक्स्ट्रा प्राइस लिखते थे और लोकल टैक्सेस एक्स्ट्रा इस तरह से लिखा जाता था। और लोकल टैक्सेस अलग अलग प्रांतों के, अलग अलग जिलों के अलग अलग होते थे। तो ग्राहक को यही समझ नहीं आती थी कि लोकल टैक्स कितना ऐड करना है इसमें। और व्यापारी जो है, कुछ व्यापारी, सभी नहीं, और कुछ व्यापारी ऐसे भी थे जो लोकल टैक्सेस एक्स्ट्रा के नाम से कुछ ज़्यादा पैसा उससे ले आया करते थे। तो इस समस्या का क्या हल करना, एक विषय चल रहा था। तो सरकार के जब ध्यान पर आया तो मैक्सिमम रिटेल प्राइस का जो कानून सरकार ने बनाया और सभी टैक्स को समावेश करके मैक्सिमम रिटेल प्राइस उसकी इतनी होगी, उससे वो आपको वहाँ प्रिंट करनी पड़ेगी और उससे ज़्यादा कोई भी जो दुकानदार है वह पैसा नहीं ले सकता। इस प्रकार का एक कानून बनाया। बहुत अच्छा कानून था, सरकार की मंशा भी बहुत अच्छी थी। जो मुनाफाखोरी चल रही थी, लोकल टैक्सेस एक्स्ट्रा के नाम पर जो लूट चल रही थी, उसको बंद करने का एक आशय से एक अच्छा कानून सरकार उस समय पर लेकर आई। परंतु हम देखते हैं कि सरकार कितना भी अच्छा कानून लेकर आती है, परंतु कुछ न कुछ उसमें लोग खामियां ढूंढ ही लेते हैं अपने लाभ के लिए। MRP में भी यही हुआ। MRP का कानून तो लेकर आया पर उसमें कुछ कमियां थी। सबसे बड़ी कमी तो ये थी कि MRP कितना लिखना, उसका कोई भी नॉर्म्स सरकार ने नहीं बनाए थे। MRP लिखना बस, और MRP से ज़्यादा पैसा कोई नहीं ले सकेगा, इतना ही प्रावधान उसमें किया हुआ था। तो ये कमी के कारण परिस्थिति ऐसी पैदा हुई कि व्यापारी, मैन्युफैक्चरर कुछ भी उस पर MRP लिखा करते थे, लिखना शुरू हो गया। 1 रुपये की चीज़ है उस पर 10 रुपये में लिखेंगे और 100 रुपये भी लिखेंगे। तो ये MRP जो अच्छे उससे बनाई थी, उसका मिसयूज होना चालू हो गया। MRP लिखने के लिए कोई नियम बनाए नहीं, कोई मर्यादा बनाई नहीं, कितनी अपर लिमिट होनी चाहिए MRP की वह भी तय नहीं किया हुआ। और अंततः ये हुआ कि ट्रेडर्स जो है उसमें कुछ उदाहरण ऐसे भी आए कि जो थोकबंद विक्रेता हैं, जो थोक में माल लेते हैं, वह मैन्युफैक्चरर्स से कहते हैं कि भी हम आपसे ज़्यादा क्वांटिटी में माल ले रहे हैं, परंतु हमारी एक शर्त है कि आपको जो गुड्स है उस पर पर्टिकुलर MRP लिखना पड़ेगा और वो पर्टिकुलर MRP लिखेंगे तो ही हम आपसे माल लेंगे। तो इस प्रकार की एक मिली भगत ट्रेडर्स और मैन्युफैक्चरर की भी शुरू हो गई और उसके कारण 100 गुना MRP लिखना शुरू हो गया। और ग्राहक जो है उसको MRP लिखा है वो उसके हिसाब से पैसा देना पड़ता था। ये बात सही है कि MRP फाइनल रेट नहीं है, आप बार्गेनिंग कर सकते हैं, परंतु ग्राहक के पास में कोई इन्फॉर्मेशन होगी तब वो बार्गेनिंग करेगा, उसको तो कुछ मालूम ही नहीं है कि इसकी लागत मूल्य क्या है। जब ग्राहक को लागत मूल्य नहीं मालूम होगी तो किसके आधार पर बार्गेनिंग करेगा और व्यापारी क्यों उसकी बात सुनेगा। और जो गांव में जो स्थिति ये पैदा हो गई कि MRP यानी सरकारी रेट है, ऐसा एक भ्रम पैदा हो गया। और अगर 10% या 20% उसको डिस्काउंट मिल गया है तो ग्राहक ऐसा समझता है मुझे व्यापारी ने बहुत बड़ा लाभ कर दिया है। तो MRP ज़्यादा लिखने के कारण क्या हुआ कि जो अलग अलग स्कीमें चल रही हैं, एक पर एक फ्री चल रहा है और भी अलग अलग प्रकार की स्कीम चल रही हैं, तो वो इसीलिए चल रही है कि पहले से MRP दुगना तिगना लिखा हुआ है, तो एक पर एक देने में, एक फ्री देने में कोई हर्ज है ही नहीं उनको, तब भी उनको मुनाफा है, आपको डिस्काउंट मिल रहेगा, सेल चल रहा है। इस प्रकार की भ्रामक जो गतिविधियाँ चल रही हैं और एक भ्रामक मूल्य पैदा किया गया है और उसमें ग्राहक जो है वो लूट रहा है। तो ये MRP जो अच्छे हेतु से बनाया, परंतु उसमें कुछ प्रावधान की कमी होने के कारण ये MRP का जो उचित लाभ ग्राहक को मिलना चाहिए वह नहीं मिला। इसके लिए हमारे ग्राहक पंचायत की जो मांग है वह MRP के विरुद्ध नहीं, हम चाहते हैं कि
कि एमआरपी होनी चाहिए और अच्छे आशय से सरकार एमआरपी लेकर आई थी, परंतु उसका इम्प्लीमेंटेशन जिस तरह से हो रहा है उसके हम खिलाफ हैं। हम चाहते हैं एमआरपी लिखने के लिए कोई नीति नियम बनाए जाए और नीति नियम बनाने के लिए कोई प्रावधान, कोई लॉ में अमेंडमेंट करने, अभी जो एग्जिस्टिंग लॉ है उसमें भी अगर आप चेंज करना चाहते उसमें भी चेंज करिए, पर कुछ ऐसे नीति नियम है जिससे एमआरपी कितनी लिखनी वो तय हो, उसके कोई क्राइटेरिया तय होना चाहिए। क्राइटेरिया तय होने के बाद में उसकी कोई अथॉरिटी होनी चाहिए कि भाई ये एमआरपी बराबर लिखी है, ये देखेगा कौन तय करेगा कि एमआरपी बराबर है। तो उसके क्राइटेरिया तय होने के बाद में कोई बोर्ड है, कोई कमीशन है या कोई ऐसी स्टैट्यूटरी अथॉरिटी होनी चाहिए कि जो ये एमआरपी का ऑब्जर्वेशन कर सके। साथ साथ में जो भी एनजीओज हैं जो कंज्यूमर फील्ड में हमारे जैसे और भी एनजीओज हैं वो काम कर रहे हैं, उनका उसमें रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। ये 3 मांग हमारी सरकार से है। अगर एनजीओज का रिप्रेजेंटेशन होगा तो ग्राहक पता चलेगा भाई ये चीज़ ये नहीं, इस तरह का होना चाहिए, इस तरह का नहीं होना चाहिए, ये सब बात करेगा। तो ये 3 मांगों को लेकर हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। इन शॉर्ट हमारा कहना ये है कि व्यापारी को उचित नफा मिलना चाहिए, उसके हम खिलाफ नहीं हैं, तो साथ साथ में ग्राहक को जो वस्तु है वो उचित दाम पे मिले ऐसा हम चाहते हैं। और इसके लिए ये सब एमआरपी का जो कार्यक्रम कर रहे हैं 10 जून को और 12 जून को कल, उससे पहले 25 तारीख को तय हुआ था, परंतु कुछ वहीवटी कारणों से, एडमिनिस्ट्रेटिव कारण से हमको पोस्टपोन करना पड़ा और कल हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। एमआरपी के विषय में मुझे जो कहना था अभी शॉर्ट में इतना कहा है, परंतु एमआरपी के कार्यक्रम क्या हुए हैं और क्या कार्यक्रम करने वाले हैं उसके बारे में हमारे राष्ट्रीय सचिव जयंत भाई कतेरिया जो अहमदाबाद से हैं वो आपके सामने बात करेंगे। Everybody is affected by way of their pockets and their income. Common man is taking the subject or the terminology MRP in a very lighter sense, because in an isolation portion he feels alone. If someone has to ask a question, raise a doubt about the configuration of MRP, then he feels a little bit setback. यह परिप्रेक्ष्य के अंदर ग्राहक पंचायत इस देश के 38 प्रांतों के अंदर पिछले 45 दिनों से यह विषय को लेकर, यह विषय बिंदु को लेकर not only the state capital or the state prime cities, but to the district headquarters and in many of the tehsil headquarters, we have been working and striving very hard to make the awareness about the issues of MRP. As our national chairman said, we are not against the policies or the law of the government, whatever they have formed. But once the things have been settled, it is being used otherwise. So, we have primarily framed a memorandum addressed to Prime Minister of India, Finance Minister, Minister for Commerce and Industry, Minister for Consumer Affairs. These are the 4 sectors which is more or less play a pivotal role to arrive at some amicable solution regarding the problems of the MRP. For your information, let me tell you, from the India, minimum 1,300 representations have been reached physically through post to these authorities. In addition to that, we have online signing petition, 3,800 online signing petitions to secretaries of respective ministries. Secretary to Consumer Affairs, Secretary to the Industry and Commerce Ministry. उनके पास भी 3,800 से अधिक इस प्रकार की ऑनलाइन पिटीशन जा चुकी है। नॉट ओनली दैट, इस देश के
138 सांसद को, 138 members of parliaments have been contacted personally at various locations of the country and in person explain in brief the issues of MRP. 1,600 MLA, member of legislative assemblies of the respective states, have been approached by our local karyakartas at the respective places to mobilize from all the directions the issue of MRP. And in addition to that, out of 789 districts of this country, we have approached district collector, more than 500 district collectors, DC, have been handed over the memorandum by a group of team of our district committees. This is the scale on which the issues being taken. Why we are here? Since the capital of the country, it is important that whatever is being raised, whatever is being arising, and whatever is being taking place, and if it has at all the relationship, contact and the effect to the common citizen of India, then this is the place. Then this is the place wherefrom the things should start. We are not destructive. We are not in conflict. We are not in sangharsh of anybody. But let me make it clear. The issue of MRP, by way of its right implementation, can not only benefit to each and every consumer of this country, but also to the government. There are reasons, logics, and the substantial fact about it. But primarily, हम जन आंदोलन से जुड़े हुए लोग हैं, यानी कि जनता के विषय को स्पर्श करने वाले विषयों को लेकर हम आगे चलते हैं। ग्राहक पंचायत या पंचायत इस बिंदुओं पर कर रही है कि संघर्ष से समाधान नहीं हो सकता है, परंतु संघर्ष एक माध्यम हो सकता है इश्यूज को जनता के साथ जोड़ना, इश्यूज को समझाना और इसके माध्यम से सरकार प्रशासन दोनों को एक एमिकेबल सॉल्यूशन पर लाने का एक सन्निष्ठ प्रयास करना है। हम 25 May 2026 we had a big plan to show our strength, not our strength but the strength of the issue. Around 2,500 people across the country were to come on that day, but due to this Indo-African summit, our permission was postponed or rather cancelled. Therefore, we postponed that कार्यक्रम. Meanwhile, we had across the country some 1,000 press conference at the district or the state level. From 25th June to today's 11th June. So we had a press conference at the smaller scale to highlight the issues of MRP. And from the very beginning we decided we are going to again meet at Jantar Mantar on 12th of June. So limited karyakarta around 500 to 600 across the country, including our local Sthanik karyakarta from Delhi, Haryana, Meerut, Uttarakhand, Awadh, Braj, these people are also coming. So around 500 to 600 people are gathering tomorrow. What is the purpose? What is the methodology? We are assembling to show to the public and to honorable media community that there is one issue which is not being listened, not being attended, not being cared by the common people. And therefore,
the one sector of the society is accumulating the profits on the basis of the wrong methodology of the intricacies of the MRP issues. Therefore, tomorrow we have our tools. The play card is the tools. Our word is the tools. Our people are the representatives of the issues. And our peaceful gathering, showing the inherent talent of the Karyakarta about the care of the issues of the common people are our tools. Tomorrow we are going to say what we are telling today. So, you, the media brothers and sisters, have the bigger role to play to highlight this small issue to the big sector of the society. According is the things, what has been the spirit of the legislation, it should be implemented to the purchasing person in the market. These are the two north-south poles, and we as the NGO working since 53 years across the country, having 10 regions in the country, and active Karyakarini executive body in more than 450 districts, all are volunteers. Not even a single person is paid employees. We are not a professional, but we do have professional skilled persons voluntarily discharging their social obligations. We have think tank, we have research people, we have work people, we have the person who provides the cup of tea to you and who brings the water to you. We represent all sectors of the societies कि जिसके अंदर सबको पीड़ा है, शोषित हो रहा है, अकेले हो गए हैं, ग्राहक की आवाज कौन सुनता है? जागो ग्राहक जागो, मंत्रालय बूम लगा रहा है, मंत्रालय ने ई फाइलिंग किया है। आपकी जानकारी के लिए हम सरकार का क्रिटिसिज्म नहीं करते, परंतु बेस्ट गवर्नमेंट सिस्टम का अभी अवार्ड मिला है, मगर हमारे पास सत्य है। गांव के अंदर जहां इंटरनेट नहीं चलता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, तो वहां एक 100-200 रुपये का कंप्लेनेंट सब डॉक्यूमेंट्स ई जागृति पोर्टल पर कैसे वो अपलोड करेगा? सिस्टम इज इंट्रोड्यूस्ड बहुत अच्छे इरादे से, किंतु वास्तव में उपभोक्ता के लिए वह समस्या बनकर रह जाती है। इस देश के अंदर पेंडेंसी ऑफ केस, डिस्पोजल ऑफ केस, इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर कमीशन एंड द फिलिंग सैंक्शन एंड वैकेंट पोस्ट अटैच्ड देयरटू, यह सब चीजों को लेकर ग्राहक पंचायत कार्य कर रहा है और करने वाला है। मगर आज यह विषय जैसा हमने आपको बताया एमआरपी को लेकर हम यह कहना चाहते हैं कि शस्त्र के साथ हम रण मैदान में हैं। यह रण मैदान न कोई संहार है, न किसी को घायल करना है। यह विषय की स्पष्टता और विषय सबको नुकसान दिला रहा है। ईच वन ऑफ यू इंक्लूडिंग माई सेल्फ जब खरीद करने जाते हैं एमआरपी पर पैसा देते हैं। नेशनल प्रेसिडेंट ने बोला बाय वन गेट वन फ्री। चाचा मामा भांजा तो लगता नहीं है, वो भी व्यापारी मुनाफा करना कमाने के लिए बैठा है, तो पहले से ही एमआरपी डबल कर दिया। अब पूछने वाला तो कुछ चाहिए कि ये शर्ट की कीमत पहले 1600 रुपया थी, आज 3200 किसने प्रिंट किया, और अभी आप स्कीम निकालते हैं बाय वन गेट वन फ्री।
छोटी छोटी बातें रोज आप सुनते हैं, रोज अनुभव करते हैं। इसी विषय को लेकर किताबों से निकलकर, सरकारी कानून को पढ़कर, वर्तमान परिस्थिति का आकलन कर बाजार में हम निकले। आपका साथ चाहिए। एमआरपी मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर डिसाइड करता है प्रिंट करने के लिए। सरकार का तो उसमें कोई दखलंदाजी नहीं होती। नहीं होना चाहिए। किसी को सरकार अगर ये पूछे कि आपकी जो कॉस्ट है ICWA संस्था हो गई है, तो वो कम से कम निकाल के कॉस्ट और उसका अगर प्रॉफिट जी निर्धारित कर दें। ये डॉक्टर लोहिया की होती थोड़ी, लेकिन ये तो सब कैपिटलिस्ट है, चोर है। इन्होंने मोबाइल में ट्राई ने आज तक इस पर कुछ नहीं किया। मैं एक दर्जन चिट्ठी लिख चुका हूँ, आपके भी दे देता हूँ। 28 दिन का जो इन्होंने वो किया है रिचार्ज, पहले 30 दिन का था, इन्होंने 12 महीने को 13 महीने बना दिया। 12 दूनी 24 है, 2 दिन घटा करके, और 6 महीने 6 दिन के 31 वाले सीधे सीधे 24 और 6 30। आप सबके सामने है, सब आप रोज हर महीने आप भुगत रहे हो। जितनी भी ये आपकी इंटरनेट वाली कंपनियां हैं, मोबाइल आप खराब कराते हो, हैं पहले 30 दिन का था, अभी 28 दिन का है। और 28 दिन को उन्होंने क्या किया कि जो 12 महीने का आपका साल है उसको 13 महीने का बना दिया। मेमोरेंडम जो हमने सबमिट किया है, इसमें मेडिसिन का स्पेसिफिक मेंशन है। आपके पास जो पत्र आया है, इसमें स्पेसिफिक प्रत्येक चीजों का हम नहीं लिख सकते। मेडिसिन है तो कोई गारमेंट के बारे में बोलेगा, कोई कॉस्मेटिक के बारे में। मेडिसिन एमआरपी टर्मिनोलॉजी इटसेल्फ सबको स्पर्श करती है, एंड वन ऑफ देम मेजर इज द मेडिसिन। और इसलिए मैंने मेडिसिन इक्विपमेंट व मेडिकल इक्विपमेंट का दृष्टांत वो लिखा टू इंस्टिगेट इन द पॉजिटिव मैनर। वी हैव सम 25 स्लोगन्स। तो स्लोगन होने वाला है, तो सरकार यह मांग पूरी करे तो सरकार तक तो आवाज जाएगी नहीं, तो आवाज हमारी बुलंद करनी पड़ेगी। उनके लिए 3-4 छोटे छोटे कार्यक्रम है। इस प्रकार से 90 मिनट्स तक का यह कार्यक्रम है। सर, अगर सरकार कोई कदम नहीं उठाती है तत्काल, तो फिर आपकी आगे की रणनीति क्या होगी? हाँ, आगे की रणनीति देखिए, अगर एक बड़ा व्यक्ति को मोशन में लाना है तो सबसे पहले उनको एक्टिव करना पड़ेगा। एक्टिव करने के लिए ये सब हम पॉजिटिव अटैक कर रहे हैं। 2 साल से पत्र का जवाब नहीं दिया। मंत्री के सामने हम बात करते हैं तो मंत्री हमसे बात नहीं कर सकते। हम शांति से ही पूछते हैं, ऐसा तो नहीं कि हम बहुत बड़े लोग हैं, मगर उनकी कमी है। दे एक्सेप्ट, दे कन्फेस, दे एडमिट एंड दे एग्री। तो इसलिए उनको भी कुछ इस प्रकार का प्लेटफॉर्म चाहिए। योर आंसर 12 जून के बाद आप सबको इतना जगाया है तो सोने तो देंगे नहीं। हम देश की आर्थिक राजधानी बंबई के अंदर उचित समय पर एक एप्रोप्रिएट टाइम we are going to hold a big meeting on MRP by Gram Panchayat, and prior to that हम यह प्रयास करेंगे कि हमारे यह मेमोरेंडम स्टेट गवर्नमेंट का स्टैंड और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इसमें क्या कर सकती है उसके पीछे हम पड़ने वाले। ये पॉजिटिव बात भी मैं आपको बताना चाहता हूं। आदरणीय निर्मला सीतारामन जी ने हमको 15 दिन पहले 26 मई को एश्योरेंस दिया, बोले योर पॉइंट इज वैलिड। उन्होंने सेक्रेटरी को बुलाया और
सब पॉइंट्स उसने नोट डाउन करवाया और बोला कि मुझे 1 महीने के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के सेक्रेटरी से ये रिपोर्ट मंगाओ कि व्हाट दे पीपल आर डूइंग। तो हम उनके पीछे भी लगने वाले हैं। महाराष्ट्र के वर्धा के अंदर ऑयल डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन है, यूनिस भाई कांची करके उनके प्रेसिडेंट है। उनसे हमने बात किया कि हमें बोले हाँ करिए ना, कोई बात नहीं, हम आपके साथ हैं, हमको 2 पैसा कम मिलेगा मगर हमारे ग्राहक को तो कम पैसे में मिलेगा ना। सो सम पोर्शन ऑफ द सोसाइटी आर हमारे साथ, हम सबके साथ हैं, क्योंकि हम बैठे यहाँ हैं मगर आप सामने नहीं हो, हमको देख सके इसलिए आप सामने।